देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ अमर उजाला.com पर। राजनीति में परिवारवाद अन्य प्रकार की और जो आरोप लगते हैं, दोनों लोगों को चुनाव लड़ने का कोई मतलब तो है नहीं। कांग्रेस के बाद मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज देता हूं जिले में कि वे अपने विकास बताएं, उन्होंने क्या किया और हमने जो किया हम तो बता ही रहे। के बाद शिवराज जी की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? कोई व्यक्ति अपनी भूमिका तय नहीं करता। कोई प्रहलाद पटेल यहाँ आके चुनाव लड़ना उनकी भूमिका नहीं है, वो नेतृत्व की भूमिका। तो मध्य प्रदेश में सत्ता का संग्राम चल रहा है और अमर उजाला जमीन पर इसको जानने, सियासी मुद्दे क्या हैं उन पर बात करने के लिए, उसकी जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में है। एक ऐसी ही सीट है नरसिंहपुर, खूब चर्चित रही क्योंकि यहां से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। जमीन पर और इस वक्त मेरे बगल में एक शख्स हैं, जालम सिंह पटेल। प्रहलाद पटेल के आप भाई हैं, लेकिन परिचय सिर्फ ये नहीं है, परिचय ये है कि वर्तमान विधायक हैं। कई लोगों ने लिस्ट में प्रहलाद जी के नाम को जब देखा तो पहला जो आपके विपक्षी खूब कह रहे हैं कि आपका नाम काट दिया क्योंकि काम नहीं हुआ था। क्या ऐसा है कि नाम कटा है? इसको ऐसे देखा जाए? मैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन कर अभिनंदन करता हूँ। पार्टी ने मुझे नरसिंहपुर विधानसभा से प्रत्याशी उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को या तो छिंदवाड़ा, जबलपुर या सिवनी किसी सीट से उनको चुनाव लड़ने पार्टी ने कहा था। आदरणीय भाई साहब ने मुझसे चर्चा की, तब उन्होंने उनसे कहा कि हम दोनों लोग विधानसभा का चुनाव लड़ने का क्या मैसेज देना चाहते हैं। राजनीति में परिवारवाद अन्य प्रकार की और जो आरोप लगते हैं, दोनों लोगों को चुनाव लड़ने का कोई मतलब तो है नहीं। तो मैंने पार्टी से नेतृत्व से निवेदन किया, आग्रह किया। मैं दिल्ली गया और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से मैंने निवेदन आग्रह किया। तब उन्होंने कहा, मैंने कहा आप जहाँ से भी उनको चुनाव लड़वाना चाहते लड़ाइए। फिर मैंने निवेदन किया, अगर मैं चुनाव नरसिंहपुर से लड़वा दीजिए, तो नरसिंहपुर से उनको फाइट कराया और वो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि विकल्प आप दोनों के पास था और प्रहलाद जी ने भी हमको इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों के पास विकल्प था। लेकिन ये जो आपने बात बताई कि आपने खुद ये फैसला किया, आप क्यों नहीं, जब वर्तमान आप विधायक हैं, जनता से आपका भी एक नाता है, आपने क्यों नहीं सोचा कि आप ही कंटिन्यू करते या आप ही प्रत्याशी के तौर पर जमीन पर जाते? मैं मानता हूँ कि सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी 8 लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। जहां जहां भी पार्टी ने उनको आदेश दिया वो चुनाव लड़ने गए। मणिपुर का उनको प्रभारी बनाया, तो मणिपुर में जब कोई एक विधायक भी नहीं था, वहां सरकार बना के आए। पूरे देश में उन्होंने काम किया है। और नरसिंहपुर जिले को में पहली बार उनको पार्टी ने यहाँ से अगर उनको बनाया प्रत्याशी, उनका काम करने का जो तरीका है वो अलग से है। और जहाँ भी वो काम करते हैं, विकास के क्षेत्र में हो, कार्यकर्ता के बीच में हो, जनता से जुड़ने का हो, उनका जो काम करने का मुझसे बहुत अच्छा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जिले इस विधानसभा का भी लाभ होगा और हमारे पूरे जिले का भी उसमें लाभ होने वाला है। और इसी प्रकार कह सकते हैं जिस विभाग में भी उन्होंने काम किया, आज जल शक्ति मंत्री है, तो पूरे देश में टारगेट करके हर जिला तक वो गए हैं। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, वहां तक जाके समीक्षा करके कैसे वो काम बढ़े। और इस दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे जो विकास के काम जो अभी यहाँ अधूरे हैं, काम तो बहुत हुए हैं। मेरी विधानसभा 1,32,58,42,42 हजार के आसपास हमारे यहाँ काम हुए हैं और एक हमने पर्चा भी दिया है जनता के बीच में। तो इतने काम हुए हैं। इसके अलावा और भी हुए थे, यहाँ एथेनॉल प्लांट की संभावना है, मेडिकल कॉलेज की संभावना, बड़े बड़े कामों की जरूरत वो कर सकते हैं, सक्षम उनके ऊपर तक संबंध, इसलिए वो बहुत जरूरी था इनका उनका यहाँ से चुनाव। सवाल यही था जहां पर आपने बात खत्म की है कि वर्तमान विधायक की अपने आने वाले प्रत्याशी से क्या अपेक्षा होगी, कौन से ऐसे काम है जो आप चाहते हैं वो पूरे करें और आप पूरी वो नजर रखेंगे क्योंकि जनता से आपका भी एक नाता है कि वो पूरे हो जाएं? मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सारे काम होंगे। और हम नरसिंहपुर विधानसभा अब तो हम 2 हो गए हैं और भाई साहब भी एक सेवा के रूप में, सेवक के रूप में, और मैं भी हूँ, लगातार 20 साल से कर ही रहा हूँ। और जो जैसे मैंने कहा कि जो भी अभी अधूरे हमारे काम है, डिमांड हमेशा होती है, डिमांड की पूर्ति होना चाहिए। वाहों की संख्या देखे, एक मैं इसको आदर्श विधानसभा के रूप में प्रस्तुत करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की और देश की आदर्श विधानसभा बनेगी। युवाओं के लिए मैं जैसे विधायक पाठशाला चलाता हूँ, सैकड़ों की संख्या में हमारे जो सरकारी नौकरी में हमारे बच्चे मेरी पाठशाला से गए हैं। हम यहाँ एक बड़ा काम और करने वाले हैं कि हमारे जिले के बच्चे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी या मेडिकल के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये वो काम भी हम करा सकते हैं कि उनके नेतृत्व में वो भी हम काम करेंगे।
अंतिम 2-3 सवाल करना चाहूंगा। एक जो आपने जिक्र किया कि अलग-अलग लोकसभाओं से बार-बार क्षेत्र बदला गया प्रहलाद जी का, फिर भी उनको उम्मीदवार बनाया गया। अब आप उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। रणनीति क्या देखते हैं कि उनको विधानसभा के स्तर पर पार्टी ने उतारा, जबकि वो केंद्र में थे। आपने उनके विभाग के काम बताए कि वो उसको बेहतर तरीके से कर रहे थे। फिर विधानसभा चुनाव में उतारने की पीछे की आपको पार्टी की रणनीति क्या नजर आ रही है? और वो इसलिए भी बोल रहा हूँ, आप विधायक भी हैं, उन तमाम रणनीतियों सर्वे का भी हिस्सा रहते हैं जो चुनाव से पहले पार्टी बनाती है। पार्टी का मैंने जो उससे कहा कि पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी भी एक कहीं के एक शक्ति केंद्र प्रभारी है, मैं भी हूँ। मैंने अभी कहा मणिपुर के भी में प्रभारी बनाए गए थे। मजदूर संघ में भी उन्होंने देश में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया। अभी जब पश्चिम बंगाल गए थे उनको 45 सीट मिली थी, 45 में से लगभग 28 सीट वहां से भाजपा जीती थी। तो उनका जो मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं दायित्व बदलते रहते हैं। तो भाजपा पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है या नेता बेस्ड पार्टी नहीं। कांग्रेस नेता बेस्ड पार्टी इसमें अंतर है। तो जो भूमिका मिलती है उस भूमिका का निर्वहन करते हैं, इसलिए उनको यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। आपने कांग्रेस का नाम ले ही दिया तो चलिए 2 सवाल अंतिम। कांग्रेस कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आप लोग इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब वो चेहरा होगा नहीं होगा वो भी पक्का नहीं है। सरकार से भी नाराजगी है, चेहरे से भी नाराजगी, और आपके तो मुख्यमंत्री का भी पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार लगभग 18 वर्षों तक, मतलब 16 वर्ष तक वो इस मध्य प्रदेश में विधानसभा के मुख्यमंत्री के रूप में नेता रहे। हम सबके नेता हैं। उनका काम करने का तरीका भी विशेष है। लगातार उन्होंने काम किया है। अभी भी वो प्रत्याशी हैं, वो अभी बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे सारे नेताओं को लड़ा, भाई उनकी पुरानी टीम आदरणीय भाई साहब कि वो जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, तो भाई साहब महामंत्री थे। नरेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, तब भाई साहब युवा मोर्चा के महामंत्री थे। कैलाश जो विजयवर्गीय जी, उनकी एक युवा मोर्चा की टीम है। जो मैं ऐसा मानता हूँ वो मध्य प्रदेश की जो थीम कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे जब नरसिंहपुर आए थे 25, उन्होंने कहा था कि युवा मोर्चा में हम लोगों ने काम करती हूँ 90 की, अगर हमारे बुजुर्गों के साथ हमने 1990 में हमने सरकार बनाई थी युवा मोर्चा के कारण। उन्होंने ऐसा कहा, जिक्र किया था यहाँ जब वो आए थे। ये बात सही है, एक अच्छी टीम है, सामंजस्य अच्छा है। हमेशा उनके व्यक्तिगत भी पारिवारिक भी सबके अच्छे संबंध हैं। तो दृष्टि से बहुत ऐसा कोई बात नहीं है। 3 दिसंबर के बाद शिवराज जी की भूमिका आप कहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं? क्योंकि आपने पुरानी टीम का जिक्र किया, हमने देखा उस टीम ने जब चुनाव जीता वो कैप्टन रहे, पर अब 3 दिसंबर के बाद हमेशा से टीम की जो भूमिका है या व्यक्ति की भूमिका है, मैं ऐसा मानता हूँ कि पार्टी नेतृत्व करता है, तय करता है। कोई व्यक्ति अपनी भूमिका तय नहीं करता। कोई प्रहलाद पटेल यहाँ आके चुनाव लड़ना उनकी भूमिका नहीं है, वो नेतृत्व की भूमिका। तो हमेशा कार्यकर्ता की जो नेतृत्व तय करता है, टीम करता है। आखिरी सवाल बतौर स्थानीय विधायक, कांग्रेस कह रही है कि कोई विकास का काम नरसिंहपुर में नहीं हुआ। सालों से उद्योग की बात हुई, रोजगार की बात हुई, आपने भी कहा युवाओं की संख्या बहुत है, और उन्होंने कहा कि हम हर बात के लिए जबलपुर का मुंह देखते हैं। नरसिंहपुर में बड़े बड़े चेहरे, और निशाना आपके भाई पर भी है, आप पर भी है, कि इतने बड़े बड़े चेहरे होने के बावजूद नरसिंहपुर को कुछ नहीं मिलता। कुछ हो तो मुंह उठाकर जबलपुर की ओर देखना पड़ता है। ना उद्योग लगता है, ना रोजगार आते हैं, और कोई उसके लिए रोड मैप, कोई उसके लिए विजन नहीं है। कांग्रेस ने तो कोई विकास किया नहीं। कांग्रेस के पास कहने के लिए कोई विकास अगर वो बता दे कि 2003 से 2023 हो गया है, 20 साल में अगर जो विकास हुआ है, जो मैं विधानसभा का बताया। जिले की अगर बात करें, जिले में भी हमने जो विकास कार्य किया, 7 शुगर मिल यहाँ है, 2 4 लाइन है यहाँ से निकली है, तीसरी ये छिंदवाड़ा बनने जा रही है। ये किसने किया है? हमारे यहाँ मैंने जो कहा गया एथेनॉल प्लांट इस साल से शुरू हो रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की कि डीजल पेट्रोल 20% मिलाएंगे, तो हमारे जिले से अच्छी संभावना कहीं नहीं। हमारे यहाँ 7 शुगर मिल है, उसमें 2-3 जगह एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया चालू हो रही है। इस बार गन्ना हमारा 350 रुपये क्विंटल से चालू हो रहा है, जो पहले जितना लास्ट में होता था। ये किसकी देन है? आदरणीय मोदी जी की देन है, हमारी सरकार की है। 4 लाइन होने के कारण अनेक प्रकार के उद्योग लगने की संभावना है। वो लोग बन भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं हमारे उद्योग। कांग्रेस को दिखता नहीं, कांग्रेस ने क्या कोई काम किए नहीं, इसलिए उनको विकास की तो बात कर नहीं सकते। घोटाले जरूर उनके होते हैं अनेक, जितने जब भी सरकार में आते हैं। कमलनाथ जी कहाँ 360 करोड़ की राशि पकड़ी, वो कहाँ से पैसा आ गया?
ये इस प्रकार के काम करने का उनका जो तरीका, ट्रांसफर उद्योग चलाया, कर्मचारियों को परेशान किया, अधिकारियों से पैसा वसूल किया, तो ये अंतर है। कांग्रेस के बाद मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज देता हूँ जिले में कि वे अपने विकास बताएं, उन्होंने क्या किया, और हमने जो किया हम तो बता ही रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्म सिंह साहब। और अपने भाई प्रहलाद सिंह पटेल के लिए लगातार क्षेत्र में उतरकर प्रचार कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि एक लंबी फेहरिस्त है विकास के कामों की, जो भाई उसको आगे पूरी करेंगे और आप बतौर स्थानीय विधायक ध्यान रखेंगे कि वो पूरी हो ना हो। और उन्होंने कहा कि अब तो 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, जनता परिणाम तय करेगी। 3 दिसंबर को परिणाम सामने होंगे, तब तक क्या होता है क्या नहीं होता है ये प्रचार जारी रहेगा। मतदान से लेकर परिणाम तक की तमाम अपडेट हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमको दिया, बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।